Good morning everybody. In the last class we were discussing the topic age problems. Okay. इसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. Okay. न्यूमेरिकल्स हमने सीखा था कि इक्वेशन के थ्रू हमें कैसे आंसर निकालना होता है. आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक, और आंसर इक्वेशन के थ्रू भी निकालेंगे और कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी सीखेंगे. जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमने क्या लिखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें तीन हिस्सों में दी हुई होती है. या तो वो किसको बिलोंग करती है, प्रेजेंट, या वो अर्लियर, या वो क्या होती है, लेटर. लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर. अर्लियर को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट. ओके. कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से रिलेटेड होती थी, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से, कुछ पास्ट और अर्लियर में रिलेशनशिप होती थी या प्रेजेंट या लेटर में होती थी. हाँ, एक रिलेशनशिप ये भी बनती है, ठीक, अर्लियर एंड पास्ट की, अर्लियर एंड लेटर में भी आपकी रिलेशनशिप बनती है. ओके. आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके. क्वेश्चन है, क्वेश्चन. ओके. 10 year earlier the age of father, the age of father was 3 times that of his son. Okay, 10 years earlier, ठीक, 10 years earlier the age of father was 3 times that of his son. सन की 3 गुनी उम्र है 10 साल पहले. And 10 years later, 10 years later, from now, the age of father will be 2 times that of his son. Okay. Find the present ages of son and father. आज क्वेश्चन को देखें तो 10 years earlier the age of father was 3 times that of his son. यानी इंफॉर्मेशन आपको अर्लियर की दी हुई है. इंफॉर्मेशन आपको कब की दी हुई है, अर्लियर की दी हुई है. ठीक. लेटर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम्स. ठीक, 10 साल पहले, ठीक, फादर की उम्र 3 गुनी थी और आज से 10 साल बाद फादर की उम्र जो होगी वो 2 गुनी हो जाएगी सन की एज की. ठीक. तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है कुछ तो यहाँ की है, कुछ कहाँ की है, वहाँ की है. ठीक. तो 10 इयर्स अर्लियर, तो हम पहले अर्लियर में आएंगे. द एज ऑफ फादर वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो अगर हम सन की एज को अर्लियर में x माने तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी आपकी 3x. ओके. तो अभी 10 साल पहले, ठीक, हम कब है 10 इयर्स अर्लियर. ओके. और यहाँ क्या हो जाएगा 10 इयर्स लेटर. तो 10 इयर्स अर्लियर द एज ऑफ फादर वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो सन की उम्र अगर x है तो फादर की कितनी हो गई, 3x. ओके. तो अगर हम प्रेजेंट में आए, अभी तो 10 साल पीछे, अगर हम प्रेजेंट में आएंगे तो हमें क्या करना होगा, सन की जो एज है उसमें क्या करना पड़ेगा, x + 10, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सन x + 10 हो जाएगी और प्रेजेंट एज ऑफ अगर फादर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 3x + 10. ओके. जब हम अर्लियर में है और प्रेजेंट में 10 साल आगे की तरफ आ रहा है तो हमें 10 जोड़ना पड़ेगा. ठीक. उसका इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि 10 साल पहले सन की उम्र x थी, फादर की क्या थी, उसकी 3 गुनी थी. अगर प्रेजेंट में आएंगे तो हमें 10 साल जोड़ना पड़ेगा. तो सन की जो उम्र x थी उसमें 10 जोड़ दिया, फादर की उम्र जो 3x थी उसमें 10 जोड़ दिया. ठीक. उसके बाद क्या था 10 इयर्स लेटर, यानी आज से भी 10 साल आगे. ठीक. अगर आज से 10 साल आगे एज ऑफ सन हम निकालें
तो क्या हो जाएगी, x प्लस 10 में क्या जुड़ जाएगा, x प्लस 10 में 10 जुड़ जाएगा। और अगर हम एज ऑफ फादर निकालें तो ये जो 3x प्लस 10 था इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, 10 जुड़ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन ध्यान देखिए, यानी कि आज से 10 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 20, इनकी क्या हो जाएगी 3x प्लस 20। ओके, क्वेश्चन ध्यान दो, 10 years earlier the age of father was 3 times that of his son, ये कर लिया हमने, एंड 10 years later from now the age of father will be 2 times that of his son। 10 years later from now जो एज है, ठीक, फादर की वो क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी एज ऑफ सन। तो सन की एज ये है, फादर की एज ये, ठीक। तो इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे, ये जो इंफॉर्मेशन है इसके आधार पर हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। तो अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो सन की एज कितनी है, x प्लस 20, और फादर की एज कितनी है, 3x प्लस 20। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है, 10 years from now the age of father will be 2 times that of his son, ठीक। ये फादर की एज है, ये क्या है, सन की। फादर की एज सन की एज की 2 गुनी है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए मुझे सन की एज में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2। तो अगर मल्टीप्लाई करूं तो 2x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 20, इधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन बराबर x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 10 बराबर 30s, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10, 3 और x वैल्यू कितना है 20, सेंटीमीटर्स। ओके, तो जब भी इंफॉर्मेशन आपको अर्लियर और लेटर में होगी तो आप इस टाइप से भी इसको करके कर सकते हो, ठीक। इसमें हमने एक इक्वेशन बनाई, ठीक। अक्सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन होती थी, हमें पीछे जाने के लिए 10 माइनस करना होता था, आगे जाने के लिए जोड़ना पड़ता था, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको शुरुआती इंफॉर्मेशन अर्लियर दी हुई है x और 3x, ठीक। तो प्रेजेंट में आने के लिए भी मुझे जोड़ना पड़ा और फ्यूचर में जाने के लिए भी मुझे 10 जोड़ना पड़ा, दोनों की एज में, ठीक। फिर मैंने इक्वेशन बनाई, सन की एज x प्लस 20, फादर की एज 3x प्लस 20, फादर की एज डबल है एज कंपेयर टू सन, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या किया, सन की साइड में हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। इक्वेशन सॉल्व किया, x की वैल्यू 20 है, तो x प्रेजेंट एज में निकाली, तो प्रेजेंट में हमने क्या माना है, x प्लस 10, हम इस x को निकालेंगे वो तो दिया है, प्रेजेंट में कितनी x प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 20, 20 में 10 जोड़ा, मेरा आंसर कितना है 38। ओके, लिख लीजिए। ओके, हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्टकट टेक्निक से भी कर सकते हैं, जरा देखिएगा कैसी टेक्निक है। अगर इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, ठीक, इफ y years earlier the age of father was e times, the age of father was e times, the age of father was e times
that of his son, and YL years later, YL years later from now, father's age will be L times that of his son. Okay. Where y equals to number of times earlier, or YL means number of times later. Okay. Number of years, number of years later. Okay. E means number of times earlier, or L means number of times later. Okay. अगर आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान देखो, इफ y years earlier, यानी कि 10 years earlier, the age of father was e times that of his son. The age of father was 3 times. Okay, तो ये जो 3 times है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? e times को. ठीक. y e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को. That is, and y l years later, 10 years later आपको दिया हुआ है. 10 years later को आप क्या मान लो? y l. The age of father will be n times. The age of father will be 2 times. ठीक. That of his son. y का मतलब number of years earlier. Number of years earlier 10 years जो है. y का मतलब क्या है? Number of years later. Number of years later आपका कितना है? ये 10 year हो गया. e number of times earlier. Number of times earlier क्या है? 3 times. L क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स लेटर. नंबर ऑफ लेटर टाइम क्या है? 2. ठीक. इससे एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं. वो क्या जाता है? तो जो प्रेजेंट एज ऑफ सन का हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ST बराबर क्या बन जाएगा? y e ब्रैकेट e माइनस 1 प्लस y l ब्रैकेट l माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e माइनस l. ओके. अब अगर आप इसे वैल्यू पुट करो, ध्यान देखो, y नंबर ऑफ इयर्स क्या है? 10. e क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अर्लियर, तो 3 टाइम्स है. 3 माइनस 1. y l की बात करूं, नंबर ऑफ टाइम्स लेटर, तो नंबर ऑफ टाइम्स लेटर भी क्या है? 10. L क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स लेटर, तो नंबर ऑफ टाइम्स लेटर क्या है? 2. 2 माइनस 1. E माइनस L, तो E कितना था आपका? 3 और L कितना था? 2. अगर आप इसे यहां सॉल्व करें, ठीक है, तो अगर हम इसे यहां सॉल्व करते हैं तो मेरा आ जाएगा 10. 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 10 बस इंटू 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कितना? 1. 20 प्लस 10 बराबर कितना? 30 ईयर्स. क्योंकि पिछली बार आपकी सन की एज कितनी आई थी? 30. यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आ गई. ठीक. हाँ, फादर की निकालनी होगी तो फादर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3x प्लस 10 करना पड़ेगा. इस 3x प्लस 10 में अच्छा इसके 30 आ गया. ठीक.
तो सन की एज निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास है, ठीक। लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिछले क्वेश्चन में आपका अर्लियर और लेटर में कंपैरिजन था, ठीक। इस बार जो है वो अर्लियर और प्रेजेंट में, ठीक। क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 times that of his son, ठीक। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 times that of his son। अगर सन की एज x है तो फादर कितनी हो जाएगी 4x। 10 years earlier 10 years earlier age of father was 6 times that of his son, find their present ages। ओके, तब इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है इज 4 टाइम्स। तो अगर सन की एज मैंने x मानी तो फादर की कितनी होगी 4x। 10 ईयर्स अर्लियर की बात हो रही है तो 10 ईयर्स अर्लियर सन की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 10 और फादर की कितनी हो जाएगी 4x माइनस 10, ठीक। अब इसी के आधार पे इक्वेशन आप बना लो। तो 10 ईयर्स अर्लियर में जब आप जाओगे इक्वेशन बनाओगे तो x माइनस 10 बराबर 4x माइनस 10 करना है। 10 years earlier the age of father was 6 times that of his son। तो ये जो फादर की एज है वो सन की एज की 6 गुना है, तो आपको 6 को क्या करना पड़ेगा यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करो। 6x माइनस 60 बराबर 4x माइनस 10। ये आएगा इधर 2x हो जाएगा तो ये माइनस 10 प्लस 60 बराबर कितना 50, 2x बराबर 50x बराबर 25, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 25 और प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 into 25 बराबर 100 years। ओके, इसमें भी अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना चाहो, ठीक, तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा SP बराबर प्रेजेंट एज ऑफ सन बराबर YE
e माइनस वन e माइनस p। वाई ई का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स अर्लियर। ओके, ई का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अर्लियर। और पी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स एट प्रेजेंट। ओके, इस हिसाब से अगर इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? 10 ईयर्स अर्लियर है तो वाई ई की जगह 10 लिखें। ठीक, प्रेजेंट एज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 10 ईयर्स अर्लियर द एज ऑफ फादर। अर्लियर में कितनी ये है? 6 टाइम्स, तो हमने 6 लिखा माइनस 1। ओके, अर्लियर में आपका 6 टाइम्स है और प्रेजेंट में कितना है? 4 टाइम्स। ठीक, 10 इंटू 5। ओके, तो सीधे आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन फिर से समझिए, वाई ई माइनस वन ब्रैकेट में ई माइनस पी। ठीक, वाई ई का मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर्स अर्लियर। क्वेश्चन देखें, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 10 ईयर्स अर्लियर एज ऑफ फादर वाज 6 टाइम्स, तो 10 ईयर्स अर्लियर जो है वो वाई ई की जगह जाएगा। ठीक, अच्छा, 10 ईयर्स अर्लियर फादर एज वाज 6 टाइम्स, तो अर्लियर में टाइम्स कितने? ई का मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स अर्लियर, तो ई को लिखा। तो 10 ईयर्स अर्लियर फादर की उम्र कितनी थी? 6 गुनी थी, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, माइनस 1 कर दिया। ठीक, नीचे ई का मतलब क्या भाई? 10 ईयर्स अर्लियर फादर की एज कितनी थी? नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद पी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स एट प्रेजेंट। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो यहाँ पे 4 लिखा। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन 1 2 3 ये सब फादर की है। ठीक, तो सन की प्रेजेंटेज निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ लिखो, नंबर ऑफ टाइम्स अर्लियर यहाँ माइनस 1, और फिर नंबर ऑफ टाइम्स अर्लियर में से नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट को माइनस करो। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपके फादर की है। ठीक, तो आपको सन की प्रेजेंटेज शॉर्टकट तरीके से निकल जाएगी। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने जो पहला क्वेश्चन किया उसमें अर्लियर और लेटर में कंपैरिजन था। सेकंड क्वेश्चन में प्रेजेंट और अर्लियर में कंपैरिजन था। ठीक, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें प्रेजेंट और लेटर में कंपैरिजन। ठीक, क्वेश्चन है द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन इन प्रेजेंट। 10 years later the age of father will be 2 times that of his son।
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन ध्यान देखें, द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अगर हम सन की एज को x माने तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 4x। ठीक, 10 इयर्स लेटर की बात करें तो सन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और फादर की कितनी हो जाएगी 4x प्लस 10। 10 years later the age of father will be 2 times that of his son। फादर की जो एज है वो 2 गुनी हो जाएगी सन की एज की। ठीक, तो इसके आधार पर इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी, x प्लस 10 सन की एज बराबर क्या लिखूं फादर की एज। हमें दो इक्वेशन को बैलेंस, साइड को बैलेंस करना होता है। अगर फादर की उम्र 2 गुनी है तो हमें 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ। ये क्या होगा 2x प्लस 20 बराबर 4x प्लस 10। ओके, ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10, x बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है 5 और प्रेजेंट एज ऑफ फादर 5 इंटू 4 बराबर 20 ईयर्स। ये 5 ईयर्स और ये 20 ईयर्स आ जाएगा। अब अगर इसका भी शॉर्टकट आपको चाहिए, ठीक, तो सन की एज का शॉर्टकट निकालने फॉर्मूला है। ठीक, सन की अगर शॉर्टकट एज निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन का YL ब्रैकेट L माइनस पर P माइनस L। YL क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स लेटर। नंबर ऑफ ईयर्स लेटर, इस क्वेश्चन में है कि द एज ऑफ सन इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट 10 इयर्स लेटर। ठीक, तो जो नंबर ऑफ ईयर्स लेटर है ये वाइलर है। एल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स लेटर, और पी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एट प्रेजेंट। ओके, तो इस हिसाब से अगर प्रेजेंट एज ऑफ सन निकाली जाए तो आपकी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन की एज की प्रेजेंट में सन की एज x है, फादर की 4x है। 10 इयर्स लेटर यानी YL आपने 10 ले लिया। 10 इयर्स लेटर द एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम्स। ठीक, तो लेटर जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो क्या होता है, n होता है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय। ठीक, P नंबर ऑफ टाइम्स एट प्रेजेंट, फादर की एज क्या 4 टाइम्स 4, लेटर में कितना है फादर की एज 2 टाइम्स, तो 2 लिखा है। 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 5 ईयर्स। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ गई 5 ईयर्स। लिख लीजिए। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन निकालने के मेरे पास तीनों केसेस में शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक, इन तीनों को मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से ध्यान देख लीजिए। अगर अर्लियर और प्रेजेंट हो तो क्या फॉर्मूला, अगर प्रेजेंट और लेटर हो तो क्या फॉर्मूला। ठीक, अगर अर्लियर और प्रेजेंट हो तो क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट इसके लिए प्रेजेंट और लेटर हो, और अगर अर्लियर और लेटर हो तो
प्रेजेंट एज ऑफ सन के लिए क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट एज ऑफ सन के लिए क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट एज ऑफ सन के लिए क्या फॉर्मूला। ओके, ध्यान से अगर अर्लियर और लेटर में इंफॉर्मेशन है तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, वाई ई ब्रैकेट में ई माइनस वन प्लस वाई एल ब्रैकेट में एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ई माइनस एल। ओके, तो जब भी आपका अर्लियर और लेटर में हो तो आप वाई ईयर्स अर्लियर वाई एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई माइनस वन एल माइनस वन ई और माइनस और एल। जब मैंने क्वेश्चन कराया तो इसकी साइड डिटेल लिखी हुई, ठीक। अगर अर्लियर और प्रेजेंट में है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन का वाई ई ब्रैकेट ई माइनस वन होल डिवाइडेड बाय ई माइनस। ओके, और जब प्रेजेंट और लेटर में हो फॉर्मूला क्या है, वाई एल एल माइनस वन डिवाइडेड बाय ई माइनस एल। ठीक।